हेलो दोस्तों, मैं हूं टैरो किंग प्रवीण सिंह। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक विनम्र निवेदन, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों, 2025 का हमने स्वागत कर लिया है और हम सब जानना चाहते हैं कि हमारी जो राशि है उनके हिसाब से हमारा ये जो साल है वो क्या परिणाम देने वाला है। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि ये साल हम लोग मंगल से भी रिलेट करके देख रहे हैं, तो बहुत कुछ होने वाला है देश दुनिया में। और इसी के सर हमारी राशि क्या बताती है वो हम लोग देखते हैं। तो अभी तक हमने मेष और वृषभ राशि का हाल देखा। आज हम जानेंगे मिथुन और कर्क राशि का हाल। तो चलिए मिथुन राशि का हाल हम देखते हैं। दोस्तों, मिथुन राशि जो होती है ये डुअल पर्सनालिटी होती है, द्विस्वभाव की राशि होती है। ये इनको क्या कहना चाहिए कि मतलब दोहरा स्वभाव जिसको बोलते हैं ना, कि आप एक आदमी के जैसे हम दो रूप कह सकते हैं। उसको समझना, मैं तो ये कहती हूँ कि इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है कि दो स्वभाव की, जो किसी भी आदमी के दो स्वभाव होते हैं तो आप किस किस को ठीक मानेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि राशि बुरी है, लेकिन चलो इसका जो नेचर है वो डुअल पर्सनालिटी का होता है। बुद्धिमान होते हैं, अपने काम को बहुत मतलब इंटेलिजेंट होते हैं, अपने काम को बहुत सोच समझ कर करते हैं। ये पहले क्या करते हैं, पहले ये देख लेते हैं कि किसी चीज़ से हमें कोई ऐसा परिणाम, खराब परिणाम तो नहीं मिल रहा है या कोई नेगेटिव परिणाम तो नहीं मिल रहा है। ये तभी उस चीज़ को मतलब एक रिजल्ट को देख लेंगे पहले कि इससे हमें क्या मिलने वाला है, उसके बाद ये काम करने के लिए सोचते हैं। इस साल क्या है, इस साल दोस्तों आपको ये जो साल है आपको एक कुछ अच्छी न्यूज़ देने वाला है। आपके घर में कोई बच्चा है जिसकी आज शादी होनी है तो हो सकती है, या आप फैमिली ने आपने फैमिली प्लान किया था तो वो इस बार भी आपको खुशखबरी मिल सकती है, यानी बच्चे और विवाह की खुशखबरी आपको मिल सकती है। इसमें क्या होगा कि जब बृहस्पति चेंज करेंगे आपकी अपनी राशि में, तो आपको थोड़ा सा आपके स्वभाव में लचीलापन आएगा, यानी आप किसी बात पे एकदम बिल्कुल अडिग नहीं होंगे। आप थोड़ा सा सोचेंगे, मतलब डिप्लोमेट जिसे कहना चाहिए, थोड़ा सा हो जाएंगे, और वो होना भी चाहिए। थोड़ा सा किसी बात पे ना हमेशा अड़ना नहीं चाहिए। लेकिन इस साल आपको एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि कहीं आपको चोट ना लगे, क्योंकि आपके सर पे और पैर पे चोट लगने का थोड़ा सा एक योग दिखाई दे रहा है। और यदि आप कोई जॉब चेंज करना चाह रहे थे तो उसमें आप जॉब चेंज तो कर लेंगे, लेकिन अगर आप ये सोचें कि जॉब करते ही आपको बिल्कुल एक परिणाम, बहुत अच्छा परिणाम मिल जाएगा, वो मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो परिणाम आपको मिलेगा, और क्योंकि दोस्तों अगर मेहनत करने के बाद भी हमें पॉजिटिव परिणाम मिलता है तो वो अच्छा ही होता है। और अगर आप एजुकेशन में कुछ करना चाहते हैं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आगे कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनको सफलता बिल्कुल मिलेगी। लेकिन यहाँ पर आपको एक काम करना है, आपको अपनी वाणी पे बहुत कंट्रोल रखना है, संयम रखना है। आपसे कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जाए, या आप भी किसी को कोई ऐसी चीज़ ना बोल दें कि जिससे दूसरे को तकलीफ़ हो और वो फिर आपके विरुद्ध चली जाए। अच्छा, इसमें हमें करना क्या होगा, हमें जैसे कि हमेशा बताती हूँ, हर राशि को बताया है कि आपको हनुमान जी की उपासना करनी है, आपको सुंदरकांड करना है, और हो सके तो आप हनुमान चालीसा का एक नियम बना लीजिए कि आपको रोज़ हनुमान चालीसा करना है। वो आप, मेरे को लगता है सबको याद भी होगा वो तो, लेकिन वो मन से करिएगा तो आपकी जो भी कोई प्रॉब्लम्स हैं वो सब दूर हो जाएंगी, और आपको ये साल बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट देकर जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इन सब बातों पे ध्यान दिया होगा, और आप अगर इन सब बातों पे ध्यान देंगे तो आपका ये साल बहुत अच्छा चला जाएगा। प्रॉपर्टी में भी, मतलब ये मंगल है तो प्रॉपर्टी से भी कनेक्शन है इसका, क्योंकि अगर आप, क्योंकि इस साल मकान सबको मिल ही जाएगा, क्योंकि मंगल ये धरती पुत्र भी हम लोग कहते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बस थोड़ा सोच समझ के करिएगा। सारे पहले पेपर वगैरह सारे चेक वगैरह कर लीजिएगा, उसके बाद आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करिएगा। आप मकान, मतलब किसी में भी मकान लेना चाह रहे हैं या कुछ और कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं, बस थोड़ा सा जागरूक रहिएगा, अवेयर रहिएगा सब चीज़ों को करके। तो ये सारा पॉजिटिव है आपके लिए, इसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका ये साल जो है 2025 ये बहुत अच्छा चला जाएगा। तो ये था दोस्तों मिथुन राशि वालों का हाल, कि मिथुन राशि वालों का ये साल कैसा रहेगा। हेलो दोस्तों, अब हम जानेंगे कर्क राशि का हाल कि कैसा रहेगा 2025 कर्क राशि वालों के लिए।
तो आपको जैसे मालूम है कि ये जो 2025 है उसको हम मंगल से रिलेट कर रहे हैं। और दोस्तों आपको मालूम है कि मंगल है फायर प्लैनेट यानी आग, और हमारी जो कर्क राशि है वो है जल तत्व की राशि यानी पानी। तो इधर आग उधर पानी, इन दोनों का संगम होने वाला है। क्या होगा, आग पानी में तो बुझ जाएगा ना वो सारा। तो इस साल क्या होगा कि आपको अपने इमोशंस पे बहुत कंट्रोल करके चलना है, यानी बैलेंस करके चलना है, क्योंकि ये चंद्रमा से रिलेट होती है राशि। तो ये चंद्रमा क्या है, मन का कारक है। तो जाहिर सी बात है कि आपका अमावस पे और इस पे पूर्णिमा पर बहुत ज़्यादा आपका मूड स्विंग्स रहते हैं। पूर्णिमा तो क्योंकि पूरा चंद्रमा होता है वो बढ़ता है, और अमावस पे वो बिल्कुल घट जाता है। तो आपको ज़्यादा वो एंजाइटी वगैरह आपको होने लग जाती है। तो इसमें क्या करना है कि आपको अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और इसमें मार्च के बाद जो है आपका समय थोड़ा अच्छा आएगा। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा इस बार। एक तो आपको गाड़ी बहुत ध्यान से चलानी है, धीरे चलानी है। आपको पैसा खूब आएगा इस बार। आपको मतलब एक जॉब के अलावा भी कुछ काम कर सकते हैं आप एक्स्ट्रा, मतलब एक जैसे जॉब के अलावा भी कोई आप अपने पैसा कमाने के लिए किसी और जगह भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप मत करिएगा। पार्टनरशिप में यहाँ कुछ मतलब फ़ायदा आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो मत करिएगा। कहीं से मार्च के बाद आपको पैसा मिलने का योग है। आपको पेरेंट्स से मिल सकता है, कहीं ना कहीं से मिल सकता है, ये कहीं इन्वेस्ट है कहीं से, तो आपको मार्च के बाद पैसा मिलेगा। और पैसा वैसे भी आप खूब कमाएंगे इस बार अपनी जॉब से। जॉब का थोड़ा प्रेशर रहेगा, यानी काम का प्रेशर रहेगा आपके ऊपर। आपको काम ज़्यादा करना पड़ेगा, और हो सकता है बॉस से भी आपके थोड़े बहुत बीच में मतलब मतभेद हो जाएं, क्योंकि काम का प्रेशर होगा तो बॉस पूरा वो चाहेंगे कि आपसे जो आप काम कर रहे हैं उनको पूरा मतलब एक टारगेट पूरा करें, आपको टारगेट ज़्यादा मिलेंगे। तो उस तरह के आपके योग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपकी जो, अगर आप प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं या आपकी प्रॉपर्टी कुछ अपना कहीं उस पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो आप कर पाएंगे। तो आपको बस और इसमें इस बार क्या करना है, आपको अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। आपको पेट से रिलेटेड अपनी जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनका बहुत ध्यान रखना है, सर का ध्यान रखना है, और अपनी आँखों का। क्योंकि दोस्तों मार्च के बाद जो हमारा चेंज हो रहा है, जो जैसे हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हमारा नया वर्ष वो शुरू हो रहा है, उसमें सूर्य ही राजा है, सूर्य ही मंत्री। अपनी आँखों का भी ध्यान रखिएगा आप कर्क राशि। तो अपनी आँखों का और अपनी पेट से जो कोई अगर प्रॉब्लम है तो उसका आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। और उसके बाद जैसे मैंने बताया कि गाड़ी धीरे चलाएंगे, क्योंकि एक्सीडेंट्स वगैरह का मंगल है तो बहुत चांसेस दिख रहे हैं। तो बहुत आराम से बहुत संभल के गाड़ी चलाइएगा। एंजाइटी से दूर रहिएगा, पूरी कोशिश करिएगा एंजाइटी ना हो आपको। उसके लिए आप प्राणायाम कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। वो आपको तो करना ही चाहिए, क्योंकि आपके चंद्रमा की राशि है ना। तो आप थोड़ा सा समय निकाल कर 5 मिनट का 10 मिनट का थोड़ा सा आप योग करें, प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें। और आप एक चीज़ और कर सकते हैं। आप इसमें जो, अगर आपके सुविधा है आपको, आप मंदिर जा सकते हैं। आपके आसपास कोई मंदिर है तो आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। अगर आप रोज़ नहीं चढ़ा सकते तो मंडे तो ज़रूर चढ़ाएं, सोमवार को। और हनुमान चालीसा का आप ज़रूर पाठ करें। अगर हो सके तो सुंदरकांड का भी पाठ करें आप। और अगर अगर सुंदरकांड का आप नहीं कर पाते हैं तो कम से कम हनुमान चालीसा आप रेगुलर करिएगा सुबह। और उसमें जा सकें तो शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाइएगा। और अगर आपके पास सुविधा है तो आप पूर्णिमा पर आप चंद्रमा को अर्घ भी दे सकते हैं। चंद्रमा की रोशनी में बैठिएगा थोड़ी देर। ये सब चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव होंगी। और एक महत्वपूर्ण काम, अगर आपके यहाँ पे कोई राधा कृष्ण जी का मंदिर है तो वहाँ पे आप जरूर जाइएगा। राधा कृष्ण जी के मंदिर में थोड़ी देर वहाँ बैठिएगा, भगवान के सामने थोड़ी देर बैठ के उनसे एक कनेक्शन बनाइएगा। और हो सके तो उनको एक बांसुरी भेंट करिएगा। और आप जैसे किसी उसमें अपने फ़ोन में या कहीं पे भी यूट्यूब पे मतलब कहीं भी एक जो बांसुरी की धुन है उसको आप एकाग्रता में बैठ के सुनिएगा, मतलब आपको अच्छा लगेगा। और हाँ, अपने ऊपर उदासी हावी मत होने दीजिएगा। दोस्तों में जाइएगा, उनके बीच में मिलजुल के बैठिएगा। अकेले मत रहिएगा कि आप कमरे में बैठ गए हैं और आप अकेले अपना काम करें। नहीं, आप बाहर निकलिए, दोस्तों के बीच में मिलिए जुलिए और अपना काम भी करिए। तो ये सब चीज़ें हैं, इनको आप करेंगे तो आपका ये साल अच्छा जाने वाला है। लेकिन जो 2-3 बातें मैंने बताई
हनुमान चालीसा और राधा कृष्ण जी के मंदिर में जाना, ये आप ज़रूर जाइएगा जब भी आपको वक्त मिलता है। और इन सब चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, ये था आज हमारा मिथुन राशि का और कर्क राशि का हाल कि 2025 उनके लिए कैसे रहने वाला है। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में अगली राशि के बारे में बताने के लिए। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।